तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू, जो कि शो आज हमें देखने को मिला बिफोर एलिमिनेशन चेंबर 2021। और भाई ये शो जो था काफी अच्छा मुझे लगा। पोल की हम बात करें तो मोर देन 83% लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये थम्स अप था, और आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे कि क्या पोल के रिजल्ट्स रहे। लेकिन गाइज इस शो की हम बात करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक बटन दबा दें, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। अब एज आ जाते हैं, वो स्टार्ट करते हैं इस शो को, और वो सबसे पहले बात करते हैं कि सिर्फ रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर ही नहीं बल्कि 13 पॉसिबल अपोनेंट्स उनके हो सकते हैं रेसलमेनिया में। यानी कि वो बात कर रहे हैं सारे उन अपोनेंट्स की या फिर सारे उन पार्टिसिपेंट्स की जो कि एलिमिनेशन चेंबर में होने वाले हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी टाइटल जीतेगा एलिमिनेशन चेंबर में तो एज उनको चैलेंज कर पाएंगे। तो रोमन रेंज यहाँ पे आते हैं बाहर और वो कहते हैं देखो भाई, कोई तेरा वेरा अपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक ही अपोनेंट है और वो तुम्हारे सामने खड़ा है और वो हूं मैं। तो एज यहाँ पे कहते हैं कि रोमन भाई, तुम इतना कुछ कह रहे थे कि मुझे एक्नॉलेज करो एज द मेन इवेंटर, और वो तो मैं करना ही सकता हूं क्योंकि यहाँ पे तो मुझे चीजें उल्टी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत है ताकि तुम इस बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सको, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रॉयल रंबल जीता हूं, मैं मेन इवेंट में रहने वाला हूं। तो अगर मैं डैनियल ब्रायन, कोफी किंगस्टन, ड्रू मैकिंटायर किसी को भी चैलेंज करूंगा तो वो मैच मेन इवेंट में हो जाएगा, तुम्हारा मैच नहीं होने वाला। तो रोमन रेंज को ये बात पसंद नहीं आती और यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ होगा बड़ा, लेकिन सैमी ज़ेन आ जाते हैं बाहर पूरी माहौल पे पानी फेंकने। तो सैमी ज़ेन आते हैं और वो कहते हैं भाई देखो, ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट तो मुझे डिसरिस्पेक्ट करती भी है, लेकिन यहाँ पे अब सारे बाकी रेसलर्स भी मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और रोमन, तुम एज को अपना थ्रेट मान रहे हो या फिर उसको एज अपना पॉसिबल अपोनेंट देख रहे हो, और तुम उसमें इतने ज्यादा बिजी हो चुके हो कि तुम्हें बाकी के अपने थ्रेट्स जो हैं वो नजर ही नहीं आ रहे। तो यहाँ पे सैमी ज़ेन कहते हैं अपने कैमरामैन्स को कि भाई मैं पोज करूंगा रेसलमेनिया के लोगों की तरफ, तुम मेरी फोटो खींचो। और जैसे वो पोज करने जा रहे होते हैं और यहाँ पे जे उसो उनको लगा देते हैं एक सुपर किक, तो यहाँ पे सेगमेंट हो जाती है खत्म। रोमन रेंज पास जाते हैं एज के, उनके कान में कुछ बोलते हैं और गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म होती है। तो जो स्टार्ट था शो का वो काफी अच्छा हमें देखने को मिला। इसके बाद गाइस शिंसुके नाकामुरा का मैच होता है अपोलो क्रूज के साथ। ये एक अच्छा मैच था और यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि एंड में शिंसुके नाकामुरा अपने सबमिशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वो चीज जो है एक पिन में कन्वर्ट हो गई, वो इस मैच को जीत गए। बिग ई रिंग साइड पे बैठे हुए थे, आराम से पानी में पैर डाल के अपना पेडिक्योर चला रखा था उन्होंने, और यहाँ पे मैच के बीच में भी जबकि उन पे नाकामुरा को अपोलो फेंक देते हैं, बिग ई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करते इस मैच में। मैच के बाद शिंसुके नाकामुरा पे अपना अटैक कंटिन्यू रखते हैं अपोलो, लेकिन बिग ई यहाँ पे आके कहते हैं अपोलो तुम रुको, बस बहुत हुआ तुम्हारा, तुम स्टील स्टेप्स उठा के घूम रहे हो, इसको साइड में रखो। तो अपोलो साइड में उसे रखते हैं और बिग ई जाते हैं नाकामुरा के पास, लेकिन फिर पीछे से अपोलो आते हैं और उन्हीं स्टील स्टेप से बिग ई को भी अटैक कर देते हैं। और ना ही सिर्फ इतना गाइस, बिग ई रिंग के बाहर होते हैं और ऐसा हमें दिखाया जाता है कि अपोलो ने उनके ऊपर सीधा स्टील स्टेप्स फेंक दिए। अब ऑब्वियसली ये जो चीज थी मुझे नहीं लगता कि सच में हुई थी, क्योंकि पहली बात तो स्टील स्टेप्स की गिरने की आवाज ऐसी आई थी कि सीधा वो जमीन पे गिरा है, किसी बंदे के ऊपर नहीं। लेकिन स्टोरी लाइन में ऐसा दिखाया गया कि बिग ई को बहुत बड़ी इंजरी हो चुकी है, उनको स्ट्रेचर पर लेकर जाया जाता है और इस तरीके से गाइस स्टोरी लाइन प्रोग्रेस कर रही है। तो अपोलो क्रूज और बिग ई डेफिनेटली आपस में लड़ेंगे फॉर द आईसी टाइटल। आई डोंट थिंक वो एलिमिनेशन चेंबर में होगा क्योंकि बिग ई का इंजरी एंगल हो गया, लेकिन फ्यूचर में हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस आते हैं बाहर जैसे जैसे बिग ई जा रहे होते हैं स्ट्रेचर पे, और रॉलिंस आके कहते हैं कि भाई ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ बिग ई के साथ, लेकिन वो कहते हैं जो लास्ट वीक मेरे साथ हुआ वो भी बहुत गलत था, क्योंकि मैं अपना रिटर्न करा इतने समय बाद, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट के साथ प्लान कर रहा था कि भाई मेरा रिटर्न ऐसे होना चाहिए, और सारा रोस्टर जो है वो मेरे अगेंस्ट हो गया और वो वहां से चला गया और ये डिसरिस्पेक्ट मेरे को देखने को मिली। और इसी की वजह से मैंने एक लेटर लिखा है, एक कंप्लेंट फाइल करी है डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट को, और अभी वो प्रोग्रेस में है, लेकिन वो कहते हैं हम डेफिनेटली इस कंप्लेंट की अपील को जीतेंगे और मुझे अपना जो रिवेंज है वो मिलकर रहेगा। इसके बाद वो बात करते हैं सिजारो की और कहते हैं भाई सिजारो की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उस पॉइंट पे वो अपने बारे में ज्यादा सोच रहा था और उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी, और जो उसके साथ मैंने किया अब वो सभी के साथ मैं वैसा करने वाला हूं अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा। और बेसिकली वो कहते हैं कि मैं एक बेटर स्मैकडाउन के लिए जो है वो तैयारी कर रहा हूं, एक बेटर फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा हूं, और जो भी मेरे साथ नहीं होगा वो मेरे अगेंस्ट होगा। तो ये काइंड ऑफ प्रोमो था यहाँ पे सेथ रॉलिंस का, और डेफिनेटली वो अभी भी हील है गाइस, और ये चीज उनकी तरफ से हमें सुनने को मिली। इसके बाद हमें पूरी स्मैकडाउन में काफी अच्छी चीज मुझे लगी आज बैक स्टेज देखने को मिलता है कि एज कन्फ्रंट करते हैं इन सारे अपोनेंट्स को जो एलिमिनेशन चेंबर में हो सकते हैं, यानी कि डैनियल ब्रायन, बैरन कॉर्बिन, उसके बाद केविन ओवेंस, सिजारो, इन सभी के साथ उनकी एक सेगमेंट छोटी सी हमें देखने को मिली जहां पे वो पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे थे कि अगर इनमें से कोई भी एज का अपोनेंट होता है रेसलमेनिया में तो उसके
उसके बारे में एज क्या सोचते हैं। तो ये अच्छी सेगमेंट्स थी, एज का काफी अच्छे से यूज करा गया पूरे शो पे गाइस। इसके बाद नटालिया और टमीना का मैच होता है अगेंस्ट द राइट स्क्वाड। कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था। एक बार फिर से बिली के आ जाती है बाहर, लेकिन इस बार वो राइट स्क्वाड के अगेंस्ट है और वो काइंड ऑफ इसमें सक्सेसफुल रहती हैं क्योंकि नटालिया और टमीना इस मैच को जीत जाती हैं। बिली के को ऐसा लगता है मुझे अपने नए दोस्त मिल गए भाई, वो रिंग में जाती है मैच के बाद, लेकिन टमीना उनको भी यहाँ पे सुपर किक लगा देती हैं। तो ये चीज यहाँ पे थी। इसके बाद डिंग डोंग हेलो का शो हमें देखने को मिलता है बेली के साथ, और मुझे लग रहा था कि नाया जैक्स के माय होल वाली चीज पे बेली कुछ जोक्स क्रैक करेंगी, उतना ज्यादा उनकी तरफ से उस चीज के बारे में हमें सुनने को नहीं मिला। लेकिन नाया जैक्स और शेना बेजलर यहाँ पे आती हैं और वो साशा और बियांका के बारे में बात करने लग जाती हैं कि कैसे आखिर वो लोग हैं जो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं। और यहाँ पे ना ही साशा बाहर आती है ना ही बियांका बाहर आती है, बाहर आ जाते हैं रेजिनाल्ड, और वो कह रहे होते हैं कि अगर साशा और बियांका से तुम पंगा लोगे तो अच्छा नहीं होता। तो साशा आती है उसके बाद फाइनली बाहर, और वो रेजिनाल्ड को कहते हैं भाई तुम मेरे बिहाफ पे कभी कुछ कहना मत, और वो यहाँ पे आके रिंग में खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं मैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन हूँ, मैं बॉस हूँ। उसके बाद बियांका बेलेर भी बाहर आती हैं और वो भी रेजिनाल्ड को सेम चीज कहती हैं, और फिर वो साशा को कहती हैं कि देखो भाई तुम और मैं जो है वो शायद रेसलमेनिया में एक मैच हो सकता है। और ऐसा लगता है एक बार फिर से कि वो अपना डिसीजन फाइनली अनाउंस करने वाली हैं। रेजिनाल्ड बीच में आते हैं और कहते हैं भाई तुम आपस में मत लड़ो, तुम नाया जैक्स और शेना बेजलर से लड़ो। और यहाँ पे नाया जैक्स कहती हैं रेजिनाल्ड तुम बहुत बोल रहे हो, तो एक 6 मैन टैग टीम मैच हम करते हैं जहां पे एक तरफ होंगे साशा बैंक्स, बियांका बेलेर और रेजिनाल्ड, और दूसरी तरफ नाया जैक्स, शेना बेजलर और ऑब्वियसली उनके साथ बेली। तो ये मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है। रेजिनाल्ड यहाँ पे पता नहीं क्या था, लेकिन मैच गाइस एक इंटरेस्टिंग सा हमें यहाँ पे देखने को मिला। और सबसे मस्त इसकी फिनिश थी क्योंकि एंड में डबल ड्रॉप किक लगाती है बियांका और साशा और नाया जैक्स, और यहाँ पर रेजिनाल्ड ने नाया को पिन कर दिया। तो एक काफी कंफ्यूजिंग वीक रहा नाया जैक्स के लिए, काफी सारी चीजें उनके साथ घटी हैं और शायद उनको इस बात से बिल्कुल अब खुशी नहीं मिल रही होगी कि रेजिनाल्ड ने भी उनको पिन कर दिया। तो आखिर विमेंस टाइटल तो नाया जैक्स कभी जीतेंगे अपने करियर में, वो तो कभी पॉसिबल लग नहीं रहा। इसके बाद सिजारो होते हैं बैक स्टेज गाइज, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस के कमेंट्स के ऊपर, जो भी रॉलिंस ने अभी उनके अगेंस्ट बोला। और वो कहते हैं देखो भाई हमें लग रहा था कि सेथ रॉलिंस जब वापस आएगा तो सुधर के वापस आएगा, इसी वजह से हम सारे रिंग साइड खड़े हो गए थे उसके रिटर्न के टाइम पे, लेकिन जैसे वो वापस आया बिल्कुल सेम तरीके से आया, उसके कोई वर्ड्स नहीं बदले, उसके कोई तरीके नहीं बदले, और इसी वजह से सारे लोग उसकी सेगमेंट में जो है वहां से चले गए थे। तो सिजारो कहते हैं कि देखो भाई सेथ रॉलिंस पे भी मेरा फोकस रहेगा, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस है अपना आज का 6 मैन टैग टीम मैच जीतना, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतना, और उसके बाद ऑब्वियसली रेसलमेनिया में जाके चैंपियन बनना। एज यहाँ पे आके भी सिजारो को कन्फ्रंट करते हैं गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होता है चैड गेबल और ओटिस के साथ, और यहाँ प्रोबेबली हमें गाइस एक हील टर्न देखने को मिला ओटिस का भी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रेफरी की 5 काउंट को ब्रेक कर दिया, एक डिस्क्वालिफिकेशन कर दी, और वो स्प्लैश लगाते रहते हैं लगातार रे मिस्टीरियो पे, और यहाँ पे गाइस वो इस मैच को हार चुके हैं डिस्क्वालिफिकेशन से। मैच के बाद वो एक बार फिर से मिडिल रोप से एक और स्प्लैश लगाते हैं, और क्लियर यहाँ पे कर दिया गया है कि ओटिस और गेबल अब हील टर्न कर चुके हैं। और मैंने जहां तक न्यूज पढ़ी है, मर्फी और अलिया के जो लव एंगल था वो बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया स्मैकडाउन से, और रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के लिए अब कोई आई थिंक स्टोरी लाइन बची नहीं है। तो कुछ भी हो रहा है उनके साथ, और ये चीज बिल्कुल अच्छी मुझे लगी नहीं। और फाइनली शो का मेन इवेंट जो कि एक 6 मैन टैग टीम मैच था गाइस, सिजारो, डैनियल ब्रायन एंड केविन ओवेंस अगेंस्ट सैमी ज़ेन, किंग कॉर्बिन एंड जे उसो। तो ये 3 हील्स अगेंस्ट 3 फेसेस जो कि एलिमिनेशन चेंबर में हमें देखने को मिलेंगे। मैच हुआ, एक अच्छा मैच था। एज यहाँ पे कमेंट्री पे थे, और एंड में गाइस डैनियल ब्रायन ने यहाँ पे सैमी ज़ेन को टैप आउट करा दिया यस लॉक लगा के। इसके बाद मैच के बाद सारे लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। कॉर्बिन पहले ब्रायन को एंड ऑफ डेज लगाते हैं, उसके बाद सैमी ज़ेन भी अपना फिनिशर लगाते हैं। एज आके यहाँ पे जे उसो को एक स्पीयर लगा देते हैं आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन जैसे ही एज उठ के पीछे मुड़ते हैं तो रोमन रेंस भी आके उनको यहाँ पे स्पीयर लगा देते हैं, और रोमन रेंस को स्मैकडाउन के एंड में एक अपर हैंड मिल गया एज के ऊपर, और यहाँ पे गाइस वो अपना टाइटल रेस करते हैं और शो हो जाता है खत्म। तो मुझे लगता है कि शो की एंडिंग काफी बढ़िया थी, और एज और रोमन रेंस अब डेफिनेटली मुझे लग रहा है रेसलमेनिया में होगा। रोमन रेंस काइंड ऑफ फोर्स करेंगे एज को ये चॉइस करने के लिए, और एज को एंड में वही करना पड़ेगा। अब कौन जीतेगा उस मैच को रेसलमेनिया में वो तो बात की बात है गाइस, लेकिन आप लोगों को आज का शो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ये था आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।